हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं एक ऐसा चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि आपका जीवन बहुत काम आने वाली है। कि आजकल लोग पढ़े लिखे लोग भी गरीब क्यों हो जाते हैं, इसका कुछ कारण बताने जा रहा हूँ। और क्यों नहीं करते हैं ये सब। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि ये फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में ये सीखना नहीं चाहते हैं कि पैसे कैसे काम करता है। और साथ में स्कूल जब हम लोग जाते हैं तो स्कूल में ये चीज़ नहीं सिखाया जाता है कि पैसे कैसे कमाया जाता है। बस स्कूल में यही सब समझाया जाता है कि इतिहास, भूगोल यही सब के बारे में बताया जाता है, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में हम लोग को नहीं बताया जाता है। और एक बात है कि यहाँ हम लोग पैसा बहुत लोग कमा लेते हैं, पर ये पैसा को इन्वेस्ट कैसे किया जाए इसके बारे में बहुत लोग को नहीं पता होता है। बहुत से बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, पैसा बहुत कमा लेते हैं बट उसको संभालने नहीं जानते हैं। इसका समाधान क्या हो सकता है, चलिए बताते हैं। आप इसका आप छोटी छोटी पुस्तक जो फाइनेंशियल से रिलेटेड रहता है वो किताब को पढ़िए। उसमें आपको कैसे बचत करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ये सब के बारे में सिखाया जाता है। और दूसरा कारण है, नौकरी करने वाला सिर्फ सैलरी पर डिपेंड करते हैं। ये सबसे बड़ी वो लोगों की भूल रहती है। नौकरी के साथ साथ आप एक पार्ट टाइम या साइड इनकम का एक सोर्स बनाइए। जैसे कुछ भी हो सकता है, इसमें सेल्स हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, प्रॉपर्टी या कुछ भी आप कर सकते हैं। और तीसरा कारण, लोग अमीर जैसे दिखना चाहते हैं बट अमीरों की तरह ये इन्वेस्ट करते ही नहीं है। उसका जो शौक रहता है बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगे महंगे कपड़े, लेकिन अमीरों के जैसे ये लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए और वो गरीब होते चले जाते हैं। अगला और है, खरीदारी से पहले आप 10 बार सोच लीजिए। यदि आपका काम उस चीज से, जो चीज आप जो खरीद रहे हैं, वो चीज के बिना यदि आपका चल सकता है तो बेकार में उसको खरीदिए मत। वो पैसा को आप एक इन्वेस्ट की तरह यूज कर सकते हैं। पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, सबसे बड़ी चीज है। जब पैसा आप कमा लेते हैं तो इसमें से आप, जैसे आप मान लिया महीना का 1,000 कमाते हैं, तो उसमें से आप 10% इन्वेस्ट करिए, यानी 100 रुपया। तो इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिजनेस में कर सकते हैं, या तो आप निवेश कर सकते हैं। जैसे आजकल बहुत सारा शेयर आ गया है, उसमें आप कर सकते हैं। लोग अगला कारण है, लोग सिर्फ डिग्रियों पर भरोसा करते हैं। लोग आजकल डिग्रियां तो बहुत ले लेते हैं, बट डिग्री के साथ साथ ये स्किल सीखना नहीं चाहते हैं। बहुत सारा इससे लोगों को देखने को मिलता है। आप डिग्री कर रहे हैं तो उसके साथ साथ में एक स्किल भी सीखे, ताकि आपका काम आसान हो जाए। पैसे के बारे में सीखते रहना चाहिए। पैसे कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, इसके बारे में हमेशा सीखते रहना चाहिए। इससे अब क्या होगा, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके साथ साथ में आप एक बिजनेसमैन बन सकते हैं, सेल्स का काम कर सकते हैं, खरीदारी मतलब खरीदारी वगैरह आप कुछ कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। किताब पढ़ना चाहिए। किताब हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, जिससे कि अपना जो साइड इनकम का सोर्स है वो पता लगता रहता है। नौकरी एक सुरक्षित नहीं है, जैसे
विशेषकर प्राइवेट जॉब में। कंपनी कब बंद हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए आप सबसे पहले प्राइवेट जॉब वाले विशेषकर अपना साइड इनकम बना के ज़रूर रखना चाहिए। और इसमें से जो आप पैसा कमाते हैं, उसमें से कुछ परसेंटेज आप इन्वेस्ट करिए, यानी सेविंग कर सकते हैं। ये जो सेविंग पैसा है, ये आपका फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आप सैलरी के ऊपर के लिए आप डिपेंड रहते हैं और आपके ऊपर कुछ बड़ी मुसीबत आ जाती है। तो ऐसा सिचुएशन में आपका जो पैसा है, वो एकदम से खत्म हो जाता है और आप एकदम से ज़ीरो पे आ जाते हैं। इसीलिए हमेशा जो आपका जो वेतन है यानी सैलरी है, उसका कुछ परसेंट सेविंग करके रखिए और वो जो सेविंग पैसा है, उसको आप इन्वेस्ट करिएगा। और दूसरा कारण है, पैसा कमाने का आप एक ऑप्शनल यानी दूसरा उपाय ढूँढना चाहिए। जैसे मान लिया आप नौकरी कर रहे हैं 10,000 का, तो 10,000 में आपका केवल परिवार चल सकता है। आप उससे बड़ा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप क्या कीजिए, वो पैसा का बिज़नेस में लगा दिया, सेल्स में लगा दिया, कुछ भी कर सकते हैं, ताकि आपका फ्यूचर सुरक्षित रहे। यदि आपका नौकरी भी खत्म हो जाती है, तो वो पैसा वहाँ जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, उससे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। आपको कोई गिरा नहीं सकता है। चलिए, आज की जानकारी कैसा लगा बताइए?